सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमाने वाले हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस गुट ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में पूर्व अलकायदा कमांडर अनस हसन खत्ताब को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। नुसरा फ्रंट का को फाउंडर भी रह चुके अनस हसन को सीरिया की खुफिया एजेंसी का मुखिया चुना गया है। एचटीएस समूह ने इसे बशर अल असद सरकार के गिरने के बाद सीरिया को फिर से मजबूत करने का हिस्सा बताया। बता दें कि अनस हसन सीरियाई विद्रोही समूह जबाल अल नुसरा के शीर्ष नेताओं में से एक रहा है। इस पर संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने प्रतिबंध तक लगा रखा है। साल 2014 को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने अलकायदा के साथ उसके रिश्ते के लिए उसे प्रतिबंधित सूची में शामिल किया था। बताया गया कि अनस हसन ने इराक में अलकायदा की लीडरशिप के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा था। साथ ही उस पर सीरिया के विद्रोही गुटों के साथ टेरर फंडिंग और हथियारों की स्मगलिंग का भी आरोप था। आइए जान लेते हैं कौन है अनस हसन खत्ताब, जिसे सीरिया की खुफिया एजेंसी का मुखिया बनाया गया है। खत्ताब ने 2014 के शुरुआती में नुसरा फ्रंट के प्रशासनिक नेता के रूप में काम किया। साल 2013 तक वो इसकी शूरा काउंसिलिंग का हिस्सा था। उसे एचटीएस नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी के लिए प्राइवेट बॉडीगार्ड चुनने का भी काम सौंपा गया था। हाल के वर्षों में खत्ताब ने सीरिया के इदलिब में सुरक्षा अभियानों की देखरेख की। खुफिया जानकारी जुटाने में इसकी भागीदारी तब शुरू हुई जब एचटीएस ने उत्तरी सीरिया पर अपना कब्जा मजबूत किया। इस दौरान उसने एचटीएस कंट्रोल्ड इलाकों की सीमाओं पर खुफिया नेटवर्क की निगरानी भी की थी। सीरिया के नए खुफिया चीफ खत्ताब के अलकायदा से कनेक्शन के चलते साल 2012 में अमेरिका ने प्रतिबंधित किया गया था। गौरतलब है कि बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया में विद्रोहियों ने मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अल बशीर विद्रोही समर्थक नेता के रूप में जाने जाते हैं। यही वजह है कि सरकार में हो रही नियुक्तियों में भी इसकी झलक साफ तौर से देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते ही सीरिया में अलकायदा के फाउंडर मेंबर असद हसन अल शिबानी को नया कार्यवाहक विदेश मंत्री चुना गया था। इसके बाद एचटीएस के शीर्ष नेता मुरहाफ अबू कसरा को रक्षा मंत्री बनाया गया, जिसके बाद अबू हसन 600 के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतरिम सरकार 1 मार्च तक ही औपचारिक तौर पर सीरिया में रहेगी। अल बशीर पहले सीरिया के इदलिब में एचटीएस के कब्जे वाले इलाकों की देखरेख करता था, लिहाजा सीरिया में हालात बहुत अस्थिर और नाजुक बने हुए हैं। आगे भी संघर्षों का जोखिम बना हुआ है। हाल ही में एचटीएस समूह ने सीरिया के पश्चिम में अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। बहरहाल हयात तहरीर अल शाम के पास फिलहाल पूरे देश की कमान है। दरअसल सीरिया में अब सभी सैन्य विद्रोही गुट आपसी मतभेद भुलाकर अहमद अल शरा के नेतृत्व में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।